हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। पुनः एक बार मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं एलडीसी बैच। और ये बैच प्रॉपर तरीके से हमारे ऐप के अंदर चलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इसके 2 से 3 वीडियो डेमो वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को बाबू बनना है ना। बाबू बनना है क्या? तो बाबू बनने के लिए भैया सबसे पहले जो अपनी सोना बाबू है उनको भूल जाओ, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाबू बनना है, लोअर डिवीजन क्लर्क बनना है, बाबूजी बनना है किसी ऑफिस को, तो बाबूजी को सबसे पहले अपनी सोना ने भूलना पड़सी, ठीक है। चलो भाई, अब ये तो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। मैं बात करना चाहूँगा आप सभी लोगों के साथ में कि अपने जो एलडीसी का न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अपने बैच स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका कंप्लीट बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमने जो है चला रखा था और आप सभी लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। रियली बहुत मज़ा आ गया। मैं मतलब खुश हूँ, बहुत शानदार मज़ा आया। अपने लाखों मिलियन करोड़ों में नहीं आए व्यू, लेकिन बहुत शानदार व्यू आए मेरे हिसाब से। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो जो कम से कम 27,000 विद्यार्थी तो जानते हैं। अब इन 27,000 विद्यार्थियों को ही 27 लाख विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। और इन 27,000 विद्यार्थियों के साथ में ये संकल्प लिया गया है कि अब हम जो है इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ में और प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि सिस्टमेटिक चीज़ें उनको दी जा सके। और सिस्टमेटिक चीज़ों को देने के लिए हमने जो है राजस्थान एकेडमी ऐप की शुरुआत की है, जिसमें बहुत ही कम नॉमिनल फीसों में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए जो है मैं प्रवीण सिंह बाबू, खुद आप लोग जानते ही हैं ना, मैंने बाबूजी एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। तो अब दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं मैथ्स के ऊपर, है ना। सबसे पहले मैं आपको मैथ्स का सिलेबस एक बार वापस से दिखा देता हूं, क्योंकि जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में पता होना जरूरी है कि आखिर वो चीज़ पढ़नी क्यों है या पढ़ क्या रहे हैं हम, ठीक है। तो वैदिक गणित पढ़नी है, गुणनखंड पढ़ना है, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक वगैरह, अनुपात समानुपात, ये सब पढ़ना है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा अपने इस बैच की सबसे पहले इस टॉपिक के साथ में, यानी गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक। और इसके बाद में ये जब अपने समझ में आ जाएगा ना तो बहुत अच्छे से, तब मैं जाऊंगा वैदिक गणित पर, ठीक है। इसके बाद वैदिक गणित पर जाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा जब गुणनखंड समझ में आ जाएगा ना तो वैदिक गणित थोड़ी सी आसान हो जाएगी समझने में, ठीक है। चलो भाई, वैदिक गणित वैसे भी वैदिक गणित है तो उसको तो समझने के लिए वैदिक काल में जाना पड़ेगा अपन को। जाएंगे अपन वैदिक काल में, जाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो भाई, बात करते हैं गुणनखंड चैप्टर की। तो गुणनखंड होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, खंड का मतलब क्या होता है? अलग अलग हो जाना, है ना। और गुणनखंड यानी कि गुणाओं के रूप में किसी संख्या का अलग अलग हो जाना गुणनखंड कहलाता है। अरे भाई, खंड का मतलब है टूटना, और गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में टूटना। अच्छा सर, गुणा के रूप में कैसे टूटेगा कोई? देख बेटा, टूटेगा गुणा के रूप में कैसे टूटेगा? अरे टूटेगा, टूटेगा देख कैसे। सपोज करो मैंने कोई संख्या ली 36, क्या ले ली? 36। जितने मेरे दांत हैं ना उतनी मैंने संख्या ली। 36 से जब मैंने संख्या, सॉरी 32 दांत होते हैं ना, 32 ही तोड़ दूंगा ऐसे बोलते हैं, 36 नहीं होते भाई। तो 36 जो है, मान ली कोई संख्या है। अब इस 36 का मैं चाहता हूं कि गुणनखंड लिखा जाए। क्या किया जाए? गुणनखंड लिखा जाए, यानी कि इस 36 को गुणा के भाग में तोड़ा जाए। बात इतनी है केवल। क्या बात है? कि इस 36 को गुणा के भाग में तोड़ा जाए। इसको गुणा के रूप में कैसे तोड़ा जाएगा? देखो, मैं इसको लिख सकता हूं, मेरे दिमाग में आया कि 18 दूनी 36, ठीक है। चलो एक ये हो गया। मेरे दिमाग में आया कि 18 को तो मैं 9 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिख दिया 9 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि मैं 9 को तो लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। अच्छा, अब इसके आगे ये टूटेगा क्या बेटा? नहीं टूटेगा, है ना। तो इसके जो, अब देखो गुणनखंड क्या हो गए। तो जैसे अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें, किसके रेस्पेक्ट में? एक सेकेंड में पेन ले लेता हूं, समझ में आ रहा है ना। गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणाओं के रूप में संख्या को तोड़ना। तो देखो भाई, 36 को मैंने तोड़ दिया, एक 18 और एक 2, तो ये भी इसका गुणनखंड हुआ। मैंने इसको तोड़ दिया 3 भागों में, 9 2 2, तो 3 इसके गुणनखंड। मैंने इसको तोड़ दिया 3 3 2 2, तो भी इसके ये गुणनखंड।
दिख रहा है आपको कि कैसे एक 36 को ही मैंने 3 प्रकार से अलग अलग तोड़ा। और एक तो इसका प्रॉपर जो खुद का इसका गुणनखंड होगा वो तो होता ही है 36 इंटू 1, है ना। तो देखो इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं अपन। 18 इंटू 2 लिखो, 36 इंटू 1 लिखो, 9 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, या 9 इंटू 4 लिखो, वो एक ही बात है। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है सब चीज़ों की। समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या को अगर हम चाहते हैं कि उसको गुणाओं के रूप में तोड़ें तो उसे हम गुणनखंड कहेंगे, और गुणनखंड के रूप में हमने 36 को लिख के देखा। अब आपका काम है कि आप जो है 12 को लिखिएगा घर पे बैठे बैठे, 18 को लिखिएगा घर बैठे बैठे, 30 को लिखिएगा घर बैठे बैठे, 45 को लिखिएगा, 50 को लिखिएगा, ठीक है। इतने खूब है, 12, 18, 30, 45 और 50, इन सभी को आप लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात। 12, 18, 30, 45 और 50 को आप तोड़ना और घर बैठे बैठे उनको लिखना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। बाद में अगर नहीं समझ आता है तो डाउट तो पूछ ही सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐप के अंदर चैट बॉक्स है, आप वहां जाकर के डाउट पूछिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तो आपको वहां भी सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं अपन गुणनखंड, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। भाई इतनी देर बात करने के बाद समझ में आया कि इसको फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? अरे इंग्लिश में अपने हाथ तंग होते हैं ना, इसलिए गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अच्छा ये फैक्टर है भाई, अच्छा 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 ठीक है। चौथा फैक्टर अपने क्या करना है, अपने कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या याद रखना, गुणनखंड का मतलब है किसी संख्या को गुणा के रूप में तोड़ना। मैंने गुणा के रूप में तोड़ा है, देखो भाई सब जगह गुणा गुणा लिखा है ना, कहीं जोड़ बाकी लिखा क्या है? जोड़ या प्लस लिखा, जोड़ या माइनस लिखा क्या कहीं? नहीं। भाग किया क्या क्या? नहीं, केवल गुणा के रूप में तोड़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है, ये तो हो गया अपने बेसिक मैथ्स के अंदर, यानी आप जो छोटी मोटी संख्या दे रखी हो तब। लेकिन क्या हमारे इससे क्वेश्चन आते हैं? नहीं दोस्तों, हमारे क्वेश्चन इस गुणनखंड से नहीं आते हैं। हमारे क्वेश्चन आती है, एक इक्वेशन दे रखी होती है, एक समीकरण दे रखी होती है, उस समीकरण का एक गुणनखंड दे रखा होता है। उस गुणनखंड का मतलब क्या है, देखो यहाँ से समझते हैं। अरे मैं 36 इंटू अगर 1 कर दूं क्या आएगा? 36 आएगा। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करूँ क्या आएगा? 36 आएगा। इसका मतलब जितने भागों में इसे तोड़ा जाता है उनको अगर वापस समेट लिया जाए तो वही रूप मिलेगा जो इसका ओरिजिनल संख्या थी। समझ में आई बात। अब इस चीज को अप्लाई करो। मान लो कोई f(x) एक अपने पास में समीकरण है। क्या है? f(x) एक समीकरण है। अब इस समीकरण का मान लीजिए कोई एक गुणनखंड है x माइनस a। समझ में आई बात। देखो f(x) एक समीकरण है। अब वो समीकरण हो सकता है क्यूबिक हो, या हो सकता है क्वाड्रेटिक हो, या हो सकता है 4 पावर की हो, 5 पावर की हो, 10 पावर की हो, 20 पावर की हो। वो कितने भी पावर की एक घात की जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई भी हो सकती है, पॉलिनोमियल है ना, बहुपद कैसा भी हो सकता है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। हमने केवल अभी माना है कि f(x) कोई एक फलन है और उसका एक गुणनखंड क्या है? x माइनस a। तो आप ये कहोगे कि जैसे ही मैं f ऑफ a निकालूंगा, यानी कि उस x माइनस a को 0 के बराबर रखूंगा, x बराबर क्या आ जाएगा? a। उस a को पुट करूंगा मैं उस फंक्शन के अंदर जो हमें दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो उस फलन से ही अलग हुआ है, उसका गुणनखंड है, मतलब वो उसी से अलग हुआ है। अब वो उसी से अलग हुआ है तो जब वापस उसका गुणा होगा तो वो 0 देगा। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? आपको याद ये रखना है कि अगर x माइनस a है और इसको 0 के बराबर रखने को मैंने बोला है, तो भाई 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर a आएगा। यानी अगर बीच में माइनस साइन है तो आपको यहाँ पर प्लस a रखना है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, वहाँ बार बार 0 के बराबर रखने मत जाना। डायरेक्ट क्या याद रखोगे? बीच में माइनस साइन है तो सीधा प्लस का जो संख्या है वो डायरेक्ट रख दोगे प्लस साइन के साथ में। और अगर अंदर प्लस होता, यानी x प्लस a अगर इसका गुणनखंड होता, तो मैं क्या करता? तो मैं करता माइनस a पुट यहाँ पर। समझ में आई बात? बस ये है चीज। क्लियर है? बस ये चीज जिसके समझ में आ गई ना, इस चीज को जिसने पकड़ लिया दोनों हाथों से, उसके वहां कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आने वाला। उसके लिए सब चीजें अभी आसान हो जाएगी। वो खुद कहेगा कि वाह वाह सर क्या मैथ समझ में आई है ना। और वैसे तो मुझे लग रहा है फील आ रही होगी थोड़ी थोड़ी मैथ की, है ना? आ रही है मैथ की फीलिंग? आर यू अंडरस्टैंड? ओके। तो f(x) जो है वो एक गुणनखंड है, सॉरी f(x) एक फलन है जिसका गुणनखंड था x माइनस a।
x माइनस ए अगर उसका गुणनखंड है तो हम a पुट करेंगे अगर बीच में माइनस साइन है तो, और अगर प्लस साइन होता तो माइनस ए पुट करेंगे। ठीक है, जो साइन है उसका उल्टा साइन लेकर के उस संख्या को उस फलन के अंदर ही पुट कर देंगे और पुट करने पर जीरो आ जाएगा, जीरो के इक्वल रखेंगे, बेसिकली जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, वो भी आगे आएगा बेटा, थोड़ा सा सब्र। अब सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन फल से पहले हमें कुछ चीज़ें और याद करनी पड़ेगी जिससे कि हम जो है इस फलन को पहचान सकें और इस फलन को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर सकें, क्योंकि ये फलन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 पावर का, 4 पावर, 5 पावर, 10 पावर, 20 पावर, कितनी भी पावर का हो सकता है, तो उसको समझना जरूरी है। फॉर्मूलाज देखिएगा, तो फॉर्मूलाज यानी कि सूत्र अपने पास में है। पहला सूत्र क्या होता है, तो पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो भाई, दो संख्याओं को जोड़ करके अगर उसका स्क्वायर कर रहे हो तो पहले क्या करोगे, दोनों संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर करोगे, यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस b है तो b का स्क्वायर, फिर बीच में आप क्या कर दोगे, दोनों का गुणा करके ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस साइन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है बात। चौथा, अब ये तो देखो याद करने की बात है भाई, है ना, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चौथा क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तीनों का अलग अलग स्क्वायर, और प्लस जब यहाँ 2ab ऐड करा, यहाँ माइनस 2ab, तो यहाँ प्लस प्लस साइन है तो सब जगह का देखो, पहले इसका 2ab, फिर इसका 2bc, फिर इसका 2ca। समझ में आ गई बात। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ए प्लस बी का, अच्छा दिख भी नहीं रहा हो कहीं तो देखो भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब भाई पावर कितनी है, 3, तो 3 का गुणा होगा तो 3ab और इंटू में a प्लस बी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो गुणनखंड के अंदर आपको ये जितने भी अभी और फॉर्मूलाज है, 5 ही नहीं है अभी तो और फॉर्मूलाज हैं, और जितने फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी फॉर्मूलाज आपको अगर याद है तो आप गुणनखंड का कोई क्वेश्चन, बहुपद गुणनखंड का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और 100% आप सही कर पाओगे। बस जरूरत होगी फॉर्मूलाज याद करने की। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास में a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो क्या होता है, तो वो a होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी होता है। ठीक है, 7th फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक संख्या ली उसका भी क्यूब और दूसरी संख्या ली उसका भी क्यूब और आपस में जोड़ेंगे तो उसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुणा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और इंटू में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ही होगा। और नेक्स्ट 9th फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है, तीन संख्याओं का योग अगर शून्य है, तो आप ये कह सकते हो कि उन तीनों संख्याओं का क्यूब और उन योग करेंगे और अगर उन तीनों संख्याओं का गुणा करके 3 से गुणा कर दिया जाए वापस तो वो बराबर ही आता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा 3abc। समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट है कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो उसके इक्विवेलेंट अपन लिख सकते हैं, ये काम आता है, ये बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। तो उसके इक्विवेलेंट क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, एक बार ये 10 फॉर्मूले वापस याद करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। सिक्स्थ फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एट्थ फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नाइन्थ फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। टेंथ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या होगा बेटा, जल्दी बोल चल 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 जल्दी बोल, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है ये बात, ये सभी के लिए क्लियर है 10 के 10 फॉर्मूलाज। अब इसमें तो क्लियर ही होंगे ना भाई, रटने हैं इनको तो याद करना है, और इनको सुबह शाम जो भी बच्चा चाय के साथ लेगा उसको जल्दी याद होंगे। ठीक है, क्या करना है, इसको सुबह शाम भूखे पेट डेली लेना है, 12 महीने तक लगातार लेते रहो तो आराम से आपकी जो है सेहत अच्छी रहेगी और गणित भी अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो भाई अब ये कुछ ट्रिक्स है जो ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, और ये ट्रिक्स से जो है डायरेक्ट अभी सीईटी में कई क्वेश्चन आए, सीईटी क्या एसएससी तक में इससे तो क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रिक सीधे सीधे याद रखनी है, समझ में आ गई बात। क्या याद रखना है, देखो पहला पॉइंट है कि एक्स एन माइनस ए की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन हमेशा एक्स माइनस ए से पूर्णतया विभक्त होगा। यानी कि अगर हम एक्स माइनस ए का भाग एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन के अंदर देते हैं तो वो पूरी तरह से भाग जाता है, यानी शेष फल 0 बचता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दूसरा एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स प्लस ए से, किससे, एक्स प्लस ए से विभक्त होगा पूरी तरह से यदि एन जो है वो क्या हो, सम हो। एन क्या हो, सम हो। एन अगर इवन नंबर है तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन जो है वो क्या होगा, एक्स प्लस ए से पूरी तरह से विभक्त होगा। क्या कंडीशन है, एन अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस टाइप की संख्या। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तीसरा है एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, और ये एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन एक्स प्लस ए से पूरी तरह से विभक्त होगा अगर हमारे पास में जो n है, यानी x की पावर n और a की पावर n है, तो ये जो n है वो अगर विषम संख्या हो, ऑड संख्या हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप की कोई संख्या हो तो। ठीक है, चौथा पॉइंट है x की पावर n प्लस a की पावर n जो है वो x माइनस a से कभी भी विभक्त नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि x की पावर n, या फिर सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आ गया x की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर, है ना, x की पावर 2 प्लस a की पावर में भी 2, अगर हम इसे x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल बचेगा। अरे भाई विभक्त होगा ही नहीं तो शेषफल कहाँ से बचेगा, है ना। तो इसमें ये पूरा तरह से विभक्त नहीं होता है। समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ कई बार जो है अटकते हैं, और ये जो अगर छोटे छोटे पॉइंट याद है तो बड़े बड़े जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होने में हमारे आसानी हो जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो इन चीज़ों को याद रखना है। क्या क्या है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए से पूरी तरह विभक्त होगा हमेशा। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स प्लस ए से भी विभक्त होगा अगर एन विषम है तो। एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन एक्स प्लस ए से विभक्त होगा यदि एन विषम है तो। और एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन एक्स माइनस ए से कभी भी विभक्त नहीं होगा। किससे, एक्स माइनस
ए से कभी विभक्त नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि जो प्लस साइन वाले हैं वो कभी भी माइनस के साइन वाले से नहीं होगा विभक्त। कौन से प्लस साइन? देखो, माइनस है तो माइनस से विभक्त, माइनस है तो भी प्लस से विभक्त, प्लस है तो प्लस से विभक्त है, लेकिन प्लस माइनस से विभक्त नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें? तो आप सभी लोगों ने ये सीख लिया कि जो है हमारे पास में कुछ 3-4 तरीके हैं वो याद रखनी है, हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हमने ये देखा कि गुणनखंड है क्या। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या है? किसी संख्या को गुणाओं के रूप में तोड़ना। उसके बाद में मैंने एक चीज़ बताई आपको कि कोई भी एक फलन दे रखा है f(x) और अगर f(x) का एक गुणनखंड x माइनस a है तो f ऑफ a जब निकालेंगे तो वो 0 आएगा। यानी कि जो x बराबर वैल्यू आ रही होगी ना, x माइनस a या x प्लस a दे रखा होगा गुणनखंड, उसको 0 के बराबर रखना। वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस फलन के अंदर रखने पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं पहले बेसिक से कि जो जैसे क्वाड्रेटिक है, कभी क्यूबिक दे रखा होगा, उनके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या सॉरी उनके गुणनखंड फैक्टर कैसे निकालेंगे। हाँ, बॉडी बना ली है, तैयार हो गया हूँ मैं पीटने के लिए क्वेश्चन को। चलो आप भी आ जाओ। देखो भाई, चलो पहला क्वेश्चन पीटते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लूँगा मैं जो आपको पता भी होगा कि एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर है 0। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक संख्या है और इसके गुणनखंड निकालना मैं आपको 2-3 तरीकों से सिखा दूंगा एक ही क्वेश्चन में। फिर आप जो है अपना जो भी मेथड अच्छा लगे वो लगाते रहना। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले तो x बराबर होता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो। चलो मैं पहले एक चीज़ आपको नोट डाउन करवाता हूँ, वो उसके बाद एक चीज़ नोट कर लेना कि एक, हालांकि आपके ये आगे आने वाला है पूरा डिटेल में द्विघात समीकरण, लेकिन अभी केवल अभी का काम निकालने के लिए आपको याद रखना है कि ये है एक द्विघात समीकरण। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके अंदर जो ये x है, इस x का मान निकालने का तरीका होता है, ये है श्रीधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये तो है फिक्स फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला उनके लिए है जिनको मैथ्स के अंदर m भी समझ में नहीं आता है। तो उनको ये याद रखना है कि एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे कि x का मान निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने पीछे जो क्वेश्चन लिया है उसके यहीं पर निकालते हैं, उसको आगे यूज कर लेंगे। 5x प्लस 6 बराबर 0 ये है। अब इसके x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो देखो क्या आएगा, यानी ये क्या x रखे कि ये 0 हो जाए, तो वो x का वैल्यू निकालने का तरीका है माइनस, फिर देखो b की वैल्यू कितनी है, -5, यानी ये आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना था, -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये ऊपर वाला तो कमरिया लचके गई इसके तो बेचारे के। लो, तो 25 माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6, ये आएगा। डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 2a से। a का वैल्यू वापस से यहाँ 1 ही है तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये 25 है और ये 6 चौक 24 है, तो 25 माइनस 24 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24, 1 अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है तो 1/2। जब मैं प्लस साइन लूँगा, क्या लूँगा, प्लस साइन लूँगा तो आएगा 3। जब मैं माइनस साइन लूँगा तो क्या आएगा, 2। कैसे भाई, 5 प्लस 1 6 होता है, 6 में 2 का भाग 3, और माइनस लेने यानी 5 माइनस 1 4, 4 में 2 का भाग 2 आ गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2। तो ये अगर 3 और 2 आप इसके अंदर पुट करते हो तो 0 हो जाएगा। 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 पंजे 15 प्लस 6 माइनस का 6 प्लस 6 0
हो गया। 2 पुट करके देखो, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 0। तो ऐसे आप जो है किसी भी एक द्विघात समीकरण के लिए x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपने यहाँ पर निकाल ली है, पीछे मेथड सीख लिया आपने, तो यहाँ निकाल लिए, मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ अपन ने वैल्यू निकाली, एक तो 3 और एक x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला वही पूरा वाला यूज करके आपने निकाल लिए पीछे। अब ये जो आई है ना, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 3 गुणा x माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है बात। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड है 2, क्या क्या, x माइनस 3 और x माइनस 2। बताओ x माइनस 3 अगर इसका गुणनखंड है यानी x बराबर 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है। तो ऐसे x बराबर 2 से भी इसको सेटिस्फाई करवा सकते हो, वो भी कर रहा है, यानी इसके दोनों ये गुणनखंड हो गए। अब अगर ये दोनों के दोनों इसके गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, अगर ये दोनों इसके गुणनखंड है तो इसी प्रकार से हम जो है कोई और इक्वेशन होगी तो उसके भी गुणनखंड निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल लोगे दोस्तों। समझ में आ गई ये बात। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, अब दिख रहा है। तो गुणनखंड जो है वो आप निकाल सकते हो अब तो अच्छे से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो निकाल ही लोगे कम से कम। चलो तो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका निकाल के बताओ। लो, फिर मैं दूसरा एक और मेथड बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75 बराबर 0। देखो एक मिनट में आप करो इसको सॉल्व, मैं चेक कर लेता हूँ। 15 पंजे 75, अगर मैंने प्लस का माइनस का 15 ले लिया, प्लस का 5 ले लिया, ठीक है आ जाएगा। चलो भाई करो इसको जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 75 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण के मूल आपको निकालने हैं, या आप ये कह सकते हो गुणनखंड, क्योंकि जो ये निकाले हैं ना आपने x बराबर 3 और x बराबर 2, ये इसके मूल है, रूट्स है इसके, और ये जो x माइनस 3 और x माइनस 2 के रूप में लिखा है ये इसके गुणनखंड है। क्योंकि हमने क्या करा है, इस f(x) को गुणाओं के रूप में तोड़ दिया। x माइनस 3 और x माइनस 2 का गुणा करोगे तो वापस से यहीं पर आप चले जाओगे, अगर गुणा कर दिया ना तो इधर पहुंच जाओगे। समझ में आई बात। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, इसमें भी देखो वही मेथड लगाएंगे। तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 10 है, तो अब डायरेक्ट अब आपको याद रखना है कि अगर b माइनस का है तो आगे प्लस का ले लेंगे, प्लस का है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि आगे एक ऑलरेडी माइनस होता है इसलिए। तो ये प्लस का 10 होगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 100, फिर माइनस 4ac और ये आ जाएगा इधर 75। ठीक है, आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करो रे भाई। 10 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और c की वैल्यू 75 है, 75 चौक तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, 150 तो गड़बड़ हो गई। चेक करो एक बार। अच्छा ये एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस साइन लगा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस 75 और इधर आगे वाला माइनस हो गया प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2। आप सोच रहे होंगे सर इतना जल्दी कैसे चेक कर रहे हो, आपको भी सिखा रहा हूँ अभी, ये तो फुल मेथड है, ट्रिक थोड़ी है, अभी ट्रिक बताता हूँ। ये 10 प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो 75 इंटू 4 यानी ये हो गया 300, भाई 75 दूनी 150, तो 150 इंटू 2 300, 150 रुपया देगा, वैसे ही 300 हो जाएगा, और 300 प्लस 100 400, और 400 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 20 का, यानी यहाँ पर आएगा 20 डिवाइड बाय 2। ये आगे सॉल्व होकर कितना आएगा, प्लस साइन लेंगे तो आएगा 15, माइनस साइन लेंगे तो आएगा -5। ये हो गया x। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, -15, यानी x -15 का गुणा जब x +5 से होगा तब, तो ये इसके दोनों क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप जो है
क्वेश्चन देखते ही कैसे ये पता लगा लेंगे कि इसका कौन सा गुणनखंड है और कौन सा नहीं है। देखो ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक ये कहती है दोस्तों, ट्रिक बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पर इसमें। ट्रिक ये कहती है कि जो ये पीछे वाला नंबर है ये उठाओ। लो सर उठा लिया 6। एक बार मैं गायब हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, कहीं भी दिक्कत गड़बड़ नहीं हो। तो ये मैंने उठा लिया, पीछे वाला डिजिट क्या था 6, उठा लिया 6 को, ठीक है। 6 के ऐसे टुकड़े बताओ मुझे, 6 के गुणनखंड ऐसे ऐसे बताओ जिनका गुणा करने पर तो 6 आ जाएगा। गुणनखंड का गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है। तो 6 कोई भी ऐसे गुणनखंड बताने हैं 6 के जिनका गुणा करने पर तो 6 आएगा, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, क्या आ जाए पता है, -5 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -5 आ जाए, और गुणा करने पर 6 आ जाए। मेरे दिमाग में आया कि भाई 1 × 6, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 × 6 कर दिया। लो 1 × 6। अब मैं लेता हूँ मान लो माइनस का 6 और प्लस का 1, ये ले सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत आ रही है किसी को? अब अगर मैंने ये ले लिया तो बताइए कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है? अरे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, बताओ। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ये लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल दोस्तों, दिक्कत क्या है कि यहाँ तो अपन ने +6 लिया है, और अगर मुझे -5 चाहिए तो मुझे -6 लेना पड़ेगा, तो ये मैं नहीं ले सकता। समझ में आई बात? तो ये तो गया एक पेयर तो 6 का, ठीक है। 1 × 6 करके देखा। अब मैं चेक करता हूँ 2 × 3 को, भाई 1 के बाद 2 ही आता है, तो 2 × 3 करके देखता हूँ। अब देखो 2 × 3 तो 6 होता है, और अगर मैंने अब मैंने 2 और 3 को अगर ऐड कर दिया, भाई या तो जो भी ले रहे हो उनको ऐड करो या माइनस करो, तो मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ। 2 और 3 को ऐड करने पर तो आएगा कितना, +5, और अगर सब्सट्रैक्ट तो कर दिया तो -1 हो जाएगा। अपने को तो चाहिए लेकिन -5, +5 आ रहे हैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इन्हीं में से कुछ होगा। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, माइनस ले सकता हूँ? हाँ देखो, माइनस हो जाएगा +6, और यहाँ पर -2 और -3 जुड़ करके कितना आएगा, -5। देखो -5 +6 आ गया ना, आ गया ना। तो इसके जो 2 रूट है वो क्या हो जाएंगे, वो यही हो जाएंगे, -2 और -3। समझ में आ गई बात? यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। क्या क्या, -2 और -3, ठीक है। आप सोचोगे सर ये प्लस और ये आ रहा है ना, हाँ तो देखो इधर क्या लिखा है, -3 लिखा है ना, तो फिर तो ये वही वाला आ रहा है, ये आ रहे हैं ये इस रूप में। अब इसको आप जो है 0 के बराबर रख दो, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो कि x बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर 2। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रिक ये है कि जो भी द्विघात समीकरण दे रखी हो, उसके सबसे पीछे वाली पद, यानी कि जो आपका कांस्टेंट होता है जिसके पास में x नहीं होता, उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो वो संख्या आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए कि जो x है उसका कोफिशिएंट आ जाए। तो आ रहा था, इधर देखो। अब ये क्या लिखा है, -75 है ना। एक मिनट, इसको मैं बताता हूँ ऊपर करके। अब देखो इधर क्या लिखा है, -75 है, और अपन को लाना कितना है, जोड़ बाकी करके -10 लाना है। -75 लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो गुणा करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की लेनी है, एक प्लस की लेनी है, ठीक है। अब 75 किसके गुणा से आता है, 25 × 75 होता है। अब 25 और 3 को चाहे गुणा जोड़ू चाहे घटाऊ 10 नहीं आ सकता, है ना, ठीक है। फिर और किसके 75 होता है, 15 × 5 = 75 होता है, बिल्कुल, है ना। अब मैं अगर -15 × +5 लूँ तो -75 हो जाएगा, और -15 + 5 करूँ तो -10 भी आ गया। वेरी गुड। तो आपने इसके रूट निकाल लिए। इसके क्या रूट होंगे, इसके x का वैल्यू होगा
x प्लस 15 गुणा x माइनस 5। जो यहाँ साइन आएगा ना उसका उल्टा साइन यहाँ लगाना है, ठीक है। देखो -15 था तो +15, +5 था तो -5 बराबर 0। समझ में आ गई बात? अरे एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ तो वही साइन लगाना है जो आ रहा है, सॉरी उसमें हो तो उल्टे वाले में, इधर तो वही माइनस और ये प्लस। बताओ ये का ये आया कि नहीं आंसर? तो आप ऐसे सोच करके 2 लाइन में भी कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरा मेथड जो फॉर्मूला बेस्ड है ये भी आप लगा करके किसी भी द्विघात समीकरण के मूल और गुणनखंड निकाल सकते हो। मूल क्या होते हैं? ये x के जो वैल्यूज़ है वो तो है मूल। जब x के साथ में उन मूलों को जोड़ा या घटाया जाता है तो वो बन जाते हैं गुणनखंड। देखो x - 15 और x + 5 तो गुणनखंड है, इधर x - 3 और x - 2 ये इसके गुणनखंड है। समझ में आ गई बात? तो गुणनखंड कैसे निकालने हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, आप निकाल लोगे ना आराम से, ठीक है। अब द्विघात के निकालने सीख लिए हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे क्यूबिक और 4 पावर वालों के भी सिखा दूंगा। आज की क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की क्लासेस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।